हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी चाहे वो 12th बेस हो चाहे ग्रेजुएशन बेस हो, सभी के फॉर्म फिल हो चुके हैं। फॉर्म फिल होना स्टार्ट है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला, एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म फिलअप जरूर करें। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म फिल पहले ही हो चुका है। इसकी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है और ग्रुप डी यह आने वाली है। तो सभी में रेलवे में जीके का क्या रोल रहता है, जीके में हम कैसे स्कोर करें, साइंस और जीके में कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यह जीके पर रामबाण वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। रेलवे की जीके का यहाँ पर हम मास्टर प्लान देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें एनटीपीसी की, 12th बेस हो चाहे ग्रेजुएशन बेस, इसमें आपका दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी फर्स्ट जिसे हम प्री बोलते हैं और सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट में आपके 40 प्रश्न आते हैं जीके के, 40 प्रश्न जीके के आते हैं। और सीबीटी 2 जिसे हम मेंस बोलते हैं, यही जीके के प्रश्नों की संख्या बढ़कर 50 हो जाती है। वहीं पर बात करें हम आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की, तो इसमें जीके का पोर्शन आपको 50 नंबर का देखने को मिलता है। 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जीके के 20 प्रश्न रहते हैं और साइंस इसमें 25 नंबर की सेपरेट पूछी जाती है। तो दोस्तों, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से या फिर रेलवे की अदर वैकेंसी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है जीके के लिए कैसी रणनीति आपकी होनी चाहिए। कॉमन डाउट फॉर स्टूडेंट, जो आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, सबसे पहले जो आपके मन में डाउट आते हैं वह डाउट हमने सबसे पहले लिए हैं। क्या एक ही पैटर्न आता है पूरे रेलवे में, चाहे वह आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे आपका एसआई का हो, एनटीपीसी का हो, क्या सभी में एक ही पैटर्न फॉलो करता है रेलवे? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एनटीपीसी का यदि प्री है तो थोड़ा सा लेवल उसमें क्वेश्चनों का डाउन रहेगा और मेंस में यही लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आरपीएफ कांस्टेबल में यही लेवल थोड़ा सा हल्का, एसआई में थोड़ा आप 3 4 5 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी पूरा पैटर्न वही रहता है। प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं क्या रेलवे में? हाँ जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन यदि आपके आते हैं किसी भी एग्जाम में तो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं पहले रेलवे पूछ चुका है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पर भी विशेष फोकस करना है। मैंने कई क्वेश्चनों का यहाँ पर एनालिसिस किया है, जैसे 2016 में जो क्वेश्चन आया, 18 में भी आया, 2021 में भी आया। तो इस प्रकार रेलवे अधिकतर क्वेश्चन रिपीट भी करता है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं यह हम आगे देखने वाले हैं। आगे बात आती है जीके की कि नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाएं या नहीं। यदि आप पहले किसी भी तैयारी कर रहे थे किसी भी एग्जाम की जिसमें जीके पूछा जाता है और आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको बस ऐड अप करना है, ऐड करना है। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। यदि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त जानकारी यदि आपको मिल रही है तो आप उन्हीं नोट्स में ऐड करें। यदि आप फ्रेशर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स आप रफली बनाएं। ज़्यादा ऐसे नोट्स नहीं बनाए बिल्कुल सजा सजा कर, उसमें टाइम कंज्यूम ना करें। ऐसा लिखें कि आपको जब आप रिवीजन करें तो जल्दी से आप रिवाइज कर सकें। यह चार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 प्री एग्जाम स्टेज फर्स्ट 2020-21 में यह कंडक्ट हुआ था। कुल इसमें 133 शिफ्ट हुई थी, 133 कुल प्रश्न पत्र पूछे गए। इसमें से आप देखेंगे एक तरफ सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, साइंस और जीके का क्या पोर्शन रहता है। तो एनटीपीसी में 30 प्रश्न जीके के आते हैं और 10 क्वेश्चन इसमें साइंस के आते हैं। टोटल मिलाकर आपका 40 का जीके आता है। जीके प्लस जीएस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 10 प्रश्न सामान्य विज्ञान के प्री में आपको देखने को मिले थे। आरआरबी जेई 2018 की बात करें
स्टेज 2 तो 2019 में यह परीक्षा होती है। 9 प्रश्न पत्र इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें आपका 15 + 35 का रेशियो रहता है। इसमें साइंस से ज़्यादा पूछा जाता है जेईई में, 35 नंबर का, और 15 की जीके रहती है। वहीं पर बात करें आरपीएफ पुलिस, रेलवे पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल की, 2019 में यह आपका एग्जाम लगता है। टोटल 17 प्रश्न पत्र में यह कंडक्ट होता है। 30 + 20 का इसमें रेशियो रहता है दोस्तों। 30 की इसमें जीके आती है और 20 का साइंस आता है। तो साइंस को भी आपको स्किप करके नहीं चलना है, साइंस में भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ में जीके 30 की। इसके बाद एसआई की यदि हम यहीं पर बात करें तो 2019 में यह भी पेपर होता है 23 प्रश्न पत्रों में। 30 + 20 का इसमें भी रेशियो रहने वाला है दोस्तों। 30 की जीके और 20 का साइंस आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों में पूछा जाता है। जेईई स्टेज फर्स्ट की बात करें, यह हमने सेकंड देखा था। सीबीटी 2 यह प्री है आपका। 15 + 30 का इसमें रेशियो देखा गया था, जो कि सीबीटी 2 में यह बढ़कर 35 का हो जाता है। 35 साइंस के हो जाते हैं और प्री में 30 रहते हैं साइंस के। 15 जीके सेम रहता है दोस्तों। इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन की यदि हम बात करें, एएलपी टेक्नीशियन जो कि 2018 वाली वैकेंसी थी, यह शिफ्ट से स्टेज 2 सीबीटी 2 2019 में एग्जाम होता है 18 शिफ्टों में। 10 + 40, 10 इसमें जीके के, इसमें भी साइंस का अपना अलग रोल है। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के एएलपी में। सीबीटी फर्स्ट यदि प्री की बात करें तो 10 + 20 का इसमें रेशियो रहता है दोस्तों। 10 इसमें जीके के, 20 साइंस के। तो एएलपी में कहीं ना कहीं आपको साइंस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ग्रुप डी की बात करें दोस्तों तो 20 + 25 का रेशियो रहता है। 20 जीके के रहते हैं और 25 साइंस के। इसमें भी साइंस की भरमार है। इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें 2015 वाले की, तो 15 + 35 का रेशियो रहा था। 15 जीके के, 35 साइंस के। स्टेज फर्स्ट में 30 + 10 का, 30 की जीके और 10 का साइंस आता है। तो एनटीपीसी सेकंड जो पेपर होता है उसमें थोड़ा सा साइंस ज़्यादा देखने को मिलता है अपेक्षाकृत शिफ्ट फर्स्ट के प्री के। जेईई 2015 में 15 + 10 का और 15 + 10 का 2014 में भी यह रेशियो रहा था। तो यह चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपको पता चल गया होगा आप जिस भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट पर सभी पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, लेकिन जिसका पोर्शन ज़्यादा है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, ज़्यादा अंकों का है, उस पर आपको थोड़ा अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत है। जैसा कि एसआई और कांस्टेबल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जीके 30 क्वेश्चन है और 20 साइंस के। साइंस इसमें बिल्कुल नॉर्मल पूछी जाती है दोस्तों। रेलवे के बस एएलपी वगैरह हो गया, ग्रुप डी वगैरह हुआ, इसमें साइंस का थोड़ा सा लेवल अधिक आता है जेईई वगैरह में। बाकी एनटीपीसी, कांस्टेबल, एसआई, इस प्रकार के जो एग्जाम है इनमें साइंस का नॉर्मली लेवल पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इसमें नहीं आते हैं कांस्टेबल वगैरह में। ओवरऑल पूरा जीके का यदि निष्कर्ष निकालें तो जैसा कि इतिहास आपका डिवाइड रहता है 3 पार्ट्स में। पहला आपका प्राचीन इतिहास होता है, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास होता है और चौथा यदि भारत के इतिहास के अलावा विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास रहता है। तो इतिहास की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन आधुनिक इतिहास में देखा गया। 2018 से एग्जाम 2021 तक जो एनालिसिस किया गया सभी रेलवे एग्जाम का, तो इतिहास में यदि सेपरेट बात करें तो आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा गया। उसके बाद प्राचीन इतिहास पूछा गया, उसके बाद आपका पूछा गया मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको आधुनिक इतिहास पर, उसके बाद प्राचीन इतिहास, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास सबसे कम पूछा गया इतिहास में बात करें। और विश्व के इतिहास की झलक बहुत ही कम देखने को आपको मिली है। इसके बाद यदि हम पॉलिटी की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसका भी अपने आप में अलग रोल रहा है। इसके बाद विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल विश्व के भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व के भूगोल से कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं थोड़े से, और भारत का भूगोल ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद बात करें हम अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो इसका भी पोर्शन अपने आप में अच्छा खासा रहा है। 834 टोटल प्रश्न इसमें पूछे गए थे 2018 से 21 तक पूरे रेलवे एग्जाम में। इसके बाद बात करें सर्वाधिक प्रश्न जीके के किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो वो है परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसे कि हम स्टैटिक जीके बोलते हैं इंग्लिश में। स्टैटिक जीके का सर्वाधिक पोर्शन आपका पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में
1326 प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं टोटल पूरे रेलवे एग्जाम में। तो सर्वाधिक फोकस आपको किस पर करना है? स्टैटिक जीके पर। उसके बाद आपको फोकस करना है भूगोल और अर्थव्यवस्था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रव्यवस्था। आपको छोड़ना तो एक भी नहीं है, एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं है कि दोस्तों इसका कमा ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसा नहीं कहना। आपको सभी पढ़ना है, लेकिन इसकी आपको थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट लगाना है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रश्न पढ़ना है, थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करना है, क्योंकि इसका पोर्शन प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछा गया दोस्तों। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक बने रहिए। रेलवे के लिए बेस्ट जीके बुक्स की बात कर लें यदि हम दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान यह ब्लू लुसेंट सभी के पास है। कई लोग तो कई विद्यार्थी है बोलने लगे हैं कि इसमें से कुछ नहीं आता है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें से आपका जो 100% जीके का पोर्शन रहता है, लगभग 60 से 70% पोर्शन इस बुक से ही पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान लुसेंट ब्लू वाली से। बस आप इसको अच्छे से पढ़ें, ऐसा नहीं आपने नए नए शौक में बुक तो ले ली, आप पढ़ ही नहीं रहे। एक एक लाइन में इसके में क्वेश्चन दिया है, बहुत ही कंप्लीट अच्छे तरीके से थ्योरी इसमें पढ़ाई गई है। इसको आप लें लगातार। जैसे विद्यार्थियों पर तो अधिकांश तो यह मिल ही जाती है, लगातार विद्यार्थी इसकी डिमांड करते ही रहते हैं कि सामान्य ज्ञान लुसेंट वाली जो ब्लू है उसकी सीरीज चलाई जाए या ऐसा किया जाए। तो आप खुद से भी इसे आराम से पढ़ सकते हैं। हर लाइन में इसके क्वेश्चन है, आराम से एक वाइट वो बोलते हैं क्या, हाईलाइटर या सी पेन का यूज करें, आराम से रफली आंसर जहाँ पर क्वेश्चन आपको लगे बनना है, आराम से ऐसे करते जाएं, उसे हाईलाइट करते जाएं, उसके बाद पढ़ते जाएं। तो इसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट बुक हो जाती है आरआरबी के लिए यूथ कंपटीशन बुक्स बहुत अच्छी निकाल रहा है यूथ पब्लिकेशन। आरआरबी 2024 देखकर ही खरीदें, न्यू अपडेट वर्जन, जिसमें कि आपके 2022-23 तक के भी क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज है। जैसे आप लुसेंट से आपकी थ्योरी कवर करेंगे। आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास में आपने सपोज करो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप इसमें जब बुक को ओपन करेंगे तो इसमें पूरे अध्याय बार सॉल्व पेपर है। सिंधु घाटी सभ्यता आप चैप्टर निकालेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि ग्रुप डी में सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी में कैसे आए हैं, एएलपी में कैसे आए, आरपीएफ में कैसे आए। तो आपको पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे पूछता है। उसके बाद एक क्वेश्चन का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 क्वेश्चन और, तो 5 क्वेश्चन की तैयारी आपकी एक प्रश्न के साथ हो जाती है। तो बेहतरीन बुक होने वाली है रेलवे के लिए दोस्तों, इसमें कंप्लीट आपको जीके मिल जाएगी। इसके बाद बात करें, एसपीडी का भी अपना अलग रोल है रेलवे वाले एग्जाम में। तो स्पीडी भी आप रेलवे सामान्य अध्ययन की ले सकते हैं, इसमें से या यूथ में से, इन दोनों में उसमें से आपको एक ही बुक परचेस करना है। परचेस कर रखना नहीं है कि धूल खा रही है, ध्यान ही नहीं कि मैंने एक बुक भी खरीदी थी कभी यार, जब एग्जाम आया तब उसकी धूल साफ कर रहे हैं, देख रहे हैं मैंने बुक खरीदी। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, लगे रहना है। जिस उम्मीद के साथ आपने बुक खरीदी थी, जिस जुनून जज्बा के साथ सोचा था कि मैं अंत तक पढ़ूंगा, उसी प्रकार आपको इस पर पूरी शिद्दत से मेहनत करना है और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, माइंड में छप जाए। लगातार अखबार जैसे आप जीके को पढ़ते रहें, याद करने की कोशिश न करें। किसी भी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार हम देख लेते हैं, माइंड में उसकी छवि बन जाती है। क्या आप घर वाले अपने सदस्यों को, अपने मित्रों को भी भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप रोज़ाना उन्हें देख रहे हैं। आप कोशिश भी करेंगे भुलाने की, 1-2 साल बाहर, 10 साल, फिर भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चनों का भी लेवल है, हमारी माइंड की एक थेरेपी है कि हम जितनी बार जिस चीज़ को देख लेते हैं वह अपने माइंड में छवि बन जाती है दोस्तों। इसके बाद स्टैटिक जीके का अपना अलग है। तो आरडब्ल्यूए की एक अच्छी बुक स्टैटिक जीके की आती है, इसमें भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, यह बुक भी आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके, इन 2 बुक में से आप ये ले सकते हैं। नीतू नेम की भी स्टैटिक जीके की बुक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बेस्ट बुकों को हमने दोस्तों डिस्कस कर ही लिया है, कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। इसके बाद ऑनलाइन बैच की बात करें तो आपको कोई भी ऑनलाइन बैच के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। टारगेटेड बैच कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने निकाल दिए, लेकिन आप इन ऑनलाइन बैच को लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें दोस्तों। ऑनलाइन बैच में बहुत ही घटिया कंटेंट पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पर जो कंटेंट है आप उससे पढ़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर कई टीचरों ने पूरा फाउंडेशन बैच फ्री पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जीके के लिए आप बुक्स ज़्यादा यूज करें बजाय अपेक्षाकृत ऑनलाइन क्लास के। बहुत ही कम क्लास आप जीके के लिए यूज करें। बुक का जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है जीके के लिए। आगे बात करें, स्टडी विद सीएसवाई रेलवे के लिए क्या प्लान कर रहा है। तो स्टडी विद सीएसवाई रेलवे के लिए क्या है प्लान।
तो आज़ाद सीरीज हम दोस्तों लाने वाले हैं रेलवे के लिए। यह 24 अक्टूबर के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर देखने को मिलेगी। इसमें क्या खास होने वाला है, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो दोस्तों, एक बार इस सीरीज को जरूर विजिट करें। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको घंटों आपके ख़राब नहीं किए जाएंगे। 40 से 45 मिनट में आपकी अधिकतम क्लास 50 मिनट तक जाएगी। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। पूरा प्रीवियस ईयर पेपरों का इसमें निचोड़ रहेगा। चाहे आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप D की कर रहे हैं, चाहे JEE किसी भी एग्जाम की रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीरीज को आपको पूरा देखना है दोस्तों। इसमें जितनी भी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। पूरा प्रीवियस ईयर बेस रहेगा। चैप्टर वाइज भी हम सोचेंगे कि कंडक्ट करवाया जाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पूरे क्वेश्चन लिए जाएंगे। RPF में कैसा है, NTPC में कैसा है, उससे फिर जो बनने वाले क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन में वह लिखे जाएंगे। तो बहुत ही शानदार यह सीरीज होने वाली है। एक प्रश्न का आपका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया रेलवे में, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया अकबर के बारे में, तो अकबर से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वह 5-6 क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस सीरीज को आप जरूर विजिट करें। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आगे बात करने वाले हैं याद कैसे करें। GK आप भूल जाते हैं, भूलना हमारे मस्तिष्क की उपज है। यदि हम भूलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं संसार में, इसलिए भूलना तो स्वाभाविक है, लेकिन याद कैसे करें। तो आप चीज़ों को बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें। जितने ज़्यादा आप बार रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होने वाली हैं। आप याद करने रट्टा तूता मत बनना, आपको रट्टू तोता कि आप रटने लगे हैं 10-12 में जैसे आप रटते थे, ऐसे नहीं रटना है दोस्तों। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, थोड़ी सी छवि बनाना है और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्स्ट सीखना है। GK में 1, 2, 3, 4, यदि इतिहास से क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन भूगोल के हैं तो वैसे ही मिस हो गए, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो एग्जाम की लगभग, जब आपकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो 1-2 महीने, लगभग 1 महीने तो मिलेगा, तभी आप करंट अफेयर्स पढ़ना है। वैसी अभी से करंट अफेयर्स मत पढ़ना है। ऐसा मत पढ़ना कि रोजाना आप किसी चैनल से, कुमार गौरव वगैरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और घंटों आप बर्बाद कर देते हैं। इसकी अपेक्षा आप मैथ्स रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर्स के लिए आप इतना परेशान ना हो। 5 से 10 का पोर्शन अधिकतम देखा गया है रेलवे में करंट अफेयर्स का। स्पीडी पब्लिकेशन की कंप्लीट वार्षिकांक आती है, आप उसे पढ़कर, और प्रीवियस ईयर जैसे 2024 की स्पीडी और 2023-2022 तक की भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपके पूरे नंबर आएंगे स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स के लिए। वो फेमस टॉपिक है, पेरिस ओलंपिक है, पेरिस पैरा ओलंपिक है, इन सभी को आप पढ़कर जाएं। मुख्यमंत्री वगैरह उस टाइम पर जब एग्जाम आएगा करंट अफेयर्स के लिए हम कंप्लीट प्लान आपको बता देंगे किस प्रकार आपको मैनेज करना है। अभी आप बस इन चीज़ों पर फोकस करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से मदद मिलता है। आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,